गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, लेकिन आज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो इसके मेथड को एटलीस्ट दो भागों में बांटा गया है। इससे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है आपका सिंपल मेथड और दूसरा आपका होता है प्रोडक्ट मेथड। फॉर मेकिंग इजी इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 वेज। इसे हम कहने का मतलब सुविधा के हिसाब से इसे 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ध्यान दीजिए, जितनी भी बुक्स मिलेंगी बुक्स में आपको मिलेगा कि ये सिर्फ इसके 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। लेकिन हमने इसको इजी करने के लिए हमने तीसरा मेथड अडॉप्ट कर दिया है, शॉर्टकट मेथड। एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर के दोनों मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड जो होते हैं, ये इरेगुलर बेस होते हैं। ये इरेगुलर होते हैं, कहने का मतलब होता है कि इसमें जो आरण की जो भी राशि होती है ये डिफरेंट होती है। ये हमारे कहने का मतलब होता है कि इस पे जो होता है ड्राइंग का जो अमाउंट होता है ये अनइक्वल होता है, तथा टाइम भी क्या होता है, ये टाइम भी अनइक्वल होता है। या कहने का मतलब हमारा यहाँ कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पहले महीने 5,000 निकालना है, दूसरे महीने में 10,000 निकालना है, तीसरे महीने 15,000 निकालना है, और कभी 1 जनवरी को निकाल रहा है, कभी 30 अप्रैल को निकाल रहा है। इस तरीके से इसकी डेट क्या होती है, ये डिफरेंट होती है। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, ये इरेगुलर होता है, इरेगुलर ड्राइंग अमाउंट एंड इरेगुलर टाइम। बट शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट क्या मेथड होता है, ये आपका हमेशा क्या होता है, रेगुलर होता है। ये रेगुलर होता है, यहां पर जो ड्राइंग का अमाउंट होता है ये हमेशा क्या होता है, ये फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए प्रत्येक महीने में निकाल रहा है, 1 जनवरी को निकाल रहा है, 1 फरवरी को निकाल रहा है, 1 मार्च को निकाल रहा है, ऐसे कंटिन्यू निकाल रहा है, तो इसको बोलते हैं जैसे रेगुलर बेसिस। इसी तरीके से क्वार्टरली निकालते हैं, जैसे महीने के प्रारंभ में निकाल लिया, या कुल मिलाकर के क्वार्टरली के प्रारंभ में निकाल लिया, या 6 मंथली निकाल लिया, या 9 मंथली निकाल लिया। इस तरीके से इसे हम 3 भागों में बांटा गया, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा हमने बांटा आपको शॉर्टकट मेथड। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, इन दोनों के थ्रू जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो होता है हमेशा क्या होता है, वो सेम आता है, चाहे आप सिंपल मेथड को अडॉप्ट करिए चाहे आप प्रोडक्ट मेथड को अडॉप्ट करिए। अब हम करते हैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिनके माध्यम से आपको सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों को हम डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को समझेंगे। पहला है सिंपल मेथड। क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। एक्स इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च। जरा ध्यान दीजिएगा, ये मंथ यहाँ पर क्या दिया है, 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 9% पर एनम। इस क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, इसको 4 कॉलम में डिवाइड कर लीजिएगा। पहला डेट, डेट के बाद अमाउंट जो आपने विथड्रॉ किया है, अमाउंट, और यहां पर हो जाएगा पीरियड, ब्रेकअप डाल दीजिएगा अप टू 31 मार्च। ये जो फाइनेंशियल ईयर यहां पर दिया रहेगा वो कभी 31 मार्च हो सकता है, कभी 31 दिसंबर हो सकता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये पैसा कब निकाला गया, मई 1 को। कब पैसा निकाला गया, मई 1 को। और आपका जो मंथ है वो फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को। मई से मार्च तक कैलकुलेट करिए कितना पीरियड रह गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। टोटल कितने हुए, मई टू मार्च कितने हुए, 11 महीने आए। हमारे कितने महीने आए, 11 महीने। ध्यान दीजिएगा, मई टू मार्च कितने हुए, 11 महीने। फिर बात करिए जुलाई से लेकर के मार्च तक कितना हुआ। देखिए जुलाई ये
पहली तारीख में विड्रॉ कर रहा है। जुलाई से लेकर के मार्च तक का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने हो गए हमारे? 8 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। फिर इसी तरीके से निकालिए, 30 सितंबर को 9,000 रुपए ड्रा किया, सितंबर बीत गया, माने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 6 महीने। फिर इसी तरीके से 30 नवंबर से मार्च तक ले जाइए, नवंबर बीत चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 4 महीने। फिर इसी तरीके से जनवरी 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बचे? 3 महीने। फिर यहाँ पे मार्च 31 है, और मार्च 31 है तो यहाँ पे कोई मंथ नहीं बचा, 0। अब ध्यान दीजिए, आगे कॉलम में आप लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड में क्या करना है कि इसमें हर अमाउंट को अलग अलग कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 9%, 9/100 इंटू मंथ अपॉन 12 होता। मंथ यहाँ पे पीरियड कितना निकल गया? 11/12। 11/12 इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया? 990 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से आगे आप सॉल्व करिए, 6,000 इंटू 9/100 इंटू मंथ अपॉन मंथ कितना है हमारा? 8/12। इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 360। कितना है बेटा? 360। इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए, 9,000 इंटू 9/100 इंटू मंथ कितना हमारा बचा है? 6/12। इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 405। कितना आएगा? 405। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 12,000 इंटू 9/100 इंटू 4/12। इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आएगा 360। फिर आगे सॉल्व करिए, 8,000 इंटू 9/100 इंटू 3/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा? 180। और फिर लास्ट में 7,000 को, क्योंकि मंथ यहाँ पे क्या रहा? 0 रहा, इंटू 9/100 इंटू 0/12। जब सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे करना है कि सारे जितने भी आ रहे हैं, ये सारे जितने भी हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितनी आई है, इन सबको ऐड कर लीजिए। और जब इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 2295। ये जो तरीका था, यहाँ पे देखिए अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल टाइम। कभी 11 मंथ बचा, कभी 8 मंथ बचा, कभी 6 मंथ बचा, और अमाउंट देखिए 12,000, 6,000, 9,000। ये इरेगुलर बेसिस पर है। तो इरेगुलर बेसिस पे हमने आपको बताया कि जब क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं तो इसमें प्रत्येक ड्राइंग को अलग अलग निकालते हैं और सबका टोटल दिखा देते हैं, तो ये सिंपल मेथड कहलाता है। अब इसी क्वेश्चन को अब हम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। प्रोडक्ट मेथड में बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। जैसे 4 कॉलम होंगे, डेट का, अमाउंट का, पीरियड अप टू 31 मार्च। मैंने बार बार बताया है कि अगर ये फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर भी हो सकता है। अब यहां पे क्या करना है, चौथे कॉलम में आप लिख दीजिए प्रोडक्ट। जब इस क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोडक्ट मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अमाउंट इनटू पीरियड कर दीजिए, अमाउंट इनटू पीरियड। तो ध्यान दीजिए, 12,000 इंटू 11 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,32,000। अब 6 को 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 48 आ गया, 48,000 आ गया। इसी तरीके से 9 को करा दीजिए, कितना आ गया? 9 को 6 से 9,006 से करा दिया तो कितना आ गया? 54। इसी तरीके से 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया? 48,000। इसी तरीके से 8,000 को 3 से करा दिया, कितना आ गया? 24,000। और जब 7,000 को 0 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया? 0 आ गया। इसका टोटल कर लीजिए। जब इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 306।
30600 सॉरी 000। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, एक फार्मूला हम लगाते हैं। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला यहां पर होगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट कितना है हमारा बेटा 306,000 इंटू रेट कितना था 9%, 9/100 इंटू 1/12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2295। तो इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने सिंपल मेथड के थ्रू देखा, तब भी आंसर 2295 आया। और इसी क्वेश्चन को जब प्रोडक्ट मेथड के थ्रू हमने सॉल्व किया तब भी हमारा कितना आ रहा है 2295। यहां पर भी ध्यान देखिए कि मैंने बताया कि चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो चाहे सिंपल मेथड होता है, अनइक्वल ड्राइंग का अमाउंट होता है और अनइक्वल पीरियड होता है। तो इसके थ्रू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को। बिठाल देना ना, रोकिए ना। अब हम बात करते हैं रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर बेसिस में कहने का मतलब होता है जब अमाउंट की राशि सेम होती है, माने प्रत्येक महीने में जो ड्राइंग होती है वो सेम होती है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड जिसका हमने बताया, तो जिसको बोलते हैं रेगुलर बेसिस। तो इस पे इसको हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। देखिए इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग में मैंने बताया कि जब भी इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग होती है तो यहां पर जो ड्राइंग का अमाउंट होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है या एक समान होता है, इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टनर है, अगर 1 जनवरी को 1000 रुपए निकालता है, 1 फरवरी को भी 1000 रुपए निकालता है, 1 मार्च को भी 1000 निकालता है, इसी तरीके से डॉट 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 1 दिसंबर को भी 1000 रुपए निकालता है। तो ध्यान दीजिए कि पूरे साल में उसने जो ड्राइंग की कितने की 12,000 रुपए की ड्राइंग की। तो यहां पे हमें समझना यह है कि ध्यान दीजिए कि कोई पार्टनर अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालता है तब क्या करेंगे, यदि कोई पार्टनर मिडिल ऑफ द मंथ निकालते हैं, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च और 15 दिसंबर, जिसको बोलते हैं कि जब कोई पार्टनर 1000 रुपए ही अगर 15 मार्च को सुकुल मिलाकर के मिडिल ऑफ द मंथ निकालता है तब इसको हम कितना % इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई भी पार्टनर एंडिंग ऑफ द मंथ निकालता है, एंडिंग ऑफ द मंथ माने 31 जनवरी को, इसी तरीके से 29 या 28 फरवरी को, इसी तरीके से 31 मार्च को, इसी तरीके से 31 दिसंबर को। तो हमने आपको यहाँ 3 तरीके बताए कि कोई मान लीजिए कोई पार्टनर है ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालता है, कोई पार्टनर सेम अमाउंट मिडिल ऑफ द मंथ निकालता है और कोई पार्टनर सेम अमाउंट एंडिंग ऑफ द मंथ निकालता है। उस समय हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको समझने के जो तरीके होते हैं तो लोग कई तरीके से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हम 2 तरीके बताएंगे। 2 तरीकों में जो सबसे अच्छा तरीका आपको लगेगा उसको एडॉप्ट कर लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर सेम अमाउंट प्रत्येक महीने में निकालता है, उस कंडीशन में किसी भी चीज को आप, ये कहने का मतलब इसे 3 भागों में बांट लीजिए, क्योंकि साल में कितने मंथ होते हैं 12। इस 12 का आप क्या कर लीजिए, एवरेज ले लीजिए, एवरेज माने डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 6 हुआ। आई बात समझ में। अब इसको 3 भागों में बांट लीजिए, बी, एम और ई। बी एम का मतलब होता है, बी एम ई का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ एंड एंडिंग ऑफ द मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंडिंग ऑफ द मंथ। करना क्या है कि अगर आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहे हो तो जो एवरेज आपका निकल करके आया है इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए और एंडिंग में क्या कर दीजिए, -0.5 कर दीजिए। तो अगर 6 में हम 6 में अगर 0.5 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 6.5, और इसमें अगर 0.5 घटा दिया कितना आ गया 0.5। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है, कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है तो बी, एम,
BME का मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ। तो मंथली में क्या है, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो कितना निकालेगा, 6.5% ब्याज चलेगा। अगर मिडिल में कर रहा है तो कितना आएगा, 6%, और अगर एंडिंग में कर रहा है तो कितना परसेंट आएगा, 5.5। तो तरीका ये होता है, सबसे इजी तरीका होता है कि जो भी मंथ दिएगा मंथ का एवरेज ले लीजिए, इसमें अगर बिगिनिंग में जा रहे हो तो प्लस 5.5 जोड़ दीजिए, और अगर एंडिंग में जा रहे हो तो -5 इसमें से घटा दीजिए। तो बिगिनिंग में 6.5% चार्ज करते हैं, मिडिल में 6% चार्ज करते हैं, एंडिंग में 5.5% चार्ज करते हैं। इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा वो तरीका एडॉप्ट कर लीजिएगा। जैसे टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। जैसे हमने कहा कि अगर कोई पार्टनर 1 जनवरी को अगर 1000 रुपए निकालता है, ठीक है, यहां पे बुक्स जो क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को क्लोज हो रही है, तो ध्यान दीजिए, अगर 31 दिसंबर को प्रत्येक, कुल मिलाकर 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर है, 1 जनवरी को निकाला, 1 फरवरी को निकाला, ... 1 दिसंबर को निकाला 1000 रुपए, तो टोटल मंथ में कितना निकाला उसने, 12,000 रुपए। अब इसको हम निकालिए, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 जनवरी को निकालता है, 1 जनवरी को निकालता है, क्योंकि यहाँ पे डेट 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 दिसंबर दिया गया है, तो इसके आधार पर हम निकालेंगे। ध्यान दीजिए कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है और प्रत्येक महीने के प्रारंभ में वो 1000 रुपए ड्रा कर रहा है। तो इस कंडीशन में टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, अगर 1 जनवरी को ड्रा करता है तो कितने महीने बचे, जरा ध्यान दीजिएगा, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कितने महीने बचे, 12। और अगर वो लास्ट टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग अगर 1 दिसंबर को निकाले, कितना महीना बचेगा, 1 महीने। 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 6.5। यह हम कह सकते हैं 6.5%। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितने परसेंट चार्ज, बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर निकालते हैं तो कितना परसेंट आता है, 6.5%। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालते हैं तो 6.5%। चाहे वो तरीका अडॉप्ट करिए, चाहे ये तरीका अडॉप्ट करिए। इसी तरीके से मान लीजिए मिडिल ऑफ द मंथ होता है, तो मिडिल ऑफ द मंथ, ध्यान दीजिए, मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब क्या हुआ कि अगर वो पैसा निकालता है 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, ... 15 दिसंबर को निकालता है, तो 15 जनवरी को अगर वो ड्रा करता है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोई पार्टनर मिडिल ऑफ द मंथ सेम अमाउंट ड्रा करता है, तो 15 जनवरी को निकालेगा, ध्यान दीजिएगा, 15 जनवरी को निकालेगा, मंथ्स कितने बचेंगे, टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, 15 जनवरी के बाद कितने महीने बचेंगे, 11.5, ओके। और लास्ट अगर 15 दिसंबर को ड्रा किया, कितना महीने बचा, 0.5 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 12/2 कितने परसेंट आ गया, कुल मिला के 6 निकल कर गया, 6.5, सॉरी, जब मिडिल ऑफ द मंथ होगा तो 6 महीने का ब्याज लगाएंगे। इसी तरीके से हम एंडिंग का चार्ज करते हैं। एंडिंग में ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी पार्टनर सेम अमाउंट एंडिंग ऑफ द मंथ ड्रा करता है, जैसे मान लीजिए 31 जनवरी को उसने क्या किया, 1000 रुपए ड्रा किया, इसी तरीके से 28 फरवरी को अगर ड्रा किया, 1000 रुपए ड्रा किया, इसी तरीके से मान लीजिए 31 दिसंबर को ड्रा किया, 1000 रुपए। यहाँ पे देखिए एंडिंग ऑफ द मंथ निकाल ड्रा कर रहा है, जब एंडिंग ऑफ द मंथ करेगा तो 31 जनवरी को अगर ड्रा कर रहा है तो कितने महीने बचे, 11 मंथ्स। टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग 31 जनवरी को अगर ड्रा करेगा तो दिसंबर तक कितना हो, जनवरी के बाद में कितने महीने, 11। और अगर 31 दिसंबर को चार्ज करेगा तो कोई मंथ नहीं बता, 11 + 0 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 5.5। तो इसका कहने का मतलब है कि जब हम एंडिंग ऑफ द मंथ सेम अमाउंट निकालते हैं तो कितना निकल करके आता है, 5.5%। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम उस पर बात करते हैं जो हमने अभी पीछे आपसे बात की कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कितने परसेंट चार्ज करते हैं, 6.5%। कैसे निकाला जाता है ये हमने डिस्कस कर लिया आपसे। अगर मिडिल ऑफ द मंथ होता है तो 6% होता है, और अगर एंडिंग होता है तो 5.5% होता है। 5.5% या 5.5% महीने का चार्ज होगा, बताया था आपसे।
जैसे क्वेश्चन लिया है, ए ड्रा 2000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एट द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज 15% पर एनम। हम सभी जानते हैं कि साल में कितने महीने होते हैं, 12, और ये प्रत्येक महीने की पहली तारीख कितना निकालना है, 2000। तो 2000 इंटू 12 इट मीन्स कितना हुआ, 24,000। तो जब महीने के प्रारंभ में ड्रा करेगा तो इसको निकालने का तरीका होगा 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 15/100 इंटू 6.5, ये जो 6.5% दिया है, अपॉन 12। इसको सॉल्व करिए तो जो इंटरेस्ट निकल करके आएगा, ये जो इंटरेस्ट आपका निकल करके आएगा, ये आएगा 1950। ये तब आया जब एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसी तरीके से हम निकालेंगे दूसरे पॉइंट पे, एट द मिडिल ऑफ द मंथ। तो मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब हुआ 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल। तो बताया गया था कैसे, दूसरा मेथड पर 24,000 इंटू 15/100, मिडिल ऑफ द मंथ कितना चार्ज करते हैं, 6%, इंटू 6/12। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1800। इसी तरीके से हम तीसरे मेथड को निकालेंगे कि ए जो है 2000 रुपए प्रत्येक महीने के अंत में निकालता है। तो तीसरे केस में क्या हो जाएगा, 24,000 इंटू रेट कितना दिया, रेट अपॉन 100, 15/100। अब देखिए जब महीने के अंत में निकालते कितने परसेंट चार्ज करते हैं, 5.5%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1650। हमने आपको जैसे कि पीछे मेथड बताया कि इंटरेस्ट जो निकालते हैं कितने महीने का चार्ज होगा, रटने की जरूरत नहीं है। या तो टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, या BME के थ्रू एवरेज निकाल करके 0.5 ऐड कर दीजिए बिगनिंग में, एंडिंग में 0.5 माइनस कर दीजिए। अब हम आगे बात करते हैं कि इसी तरीके से कभी क्वेश्चन में होता है कि ड्राइंग जो होती है 6 मंथली पर हो रही है या 9 मंथली पर हो रही है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर कभी कभी कहता है कि कोई पार्टनर 6 मंथ पर ड्राइंग करता है, तो 6 मंथ का एवरेज निकाल लीजिए। 6 मंथ का एवरेज कितना हुआ, 3। अब मैंने आपसे बताया था इनको BME का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंडिंग ऑफ द मंथ। हमने अभी बताया कि अगर बिगिनिंग निकालते हैं तो बिगिनिंग में 0.5 ऐड कर दीजिए और एंडिंग में -0.5 कर दीजिए। तो बिगिनिंग में अगर छमाही के प्रारंभ में करेगा तो 3.5%, और अगर मिडिल में निकालेगा तो 3%, और अगर एंडिंग में करेगा तो 2.5% इंटरेस्ट, 2.5 महीने का ब्याज लगेगा। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर 6 मंथ पर होता है तो बिगिनिंग में 3.5%, और अगर 6 मंथ के मिडिल में तो 3 मंथ्स का, और अगर 6 मंथ के एंडिंग में होता है तो 2.5 या 2.5 महीने का चार्ज होता है। इसी तरीके से 9 मंथ का, 9 मंथ में भी वही निकाल लीजिए आप। BME बार बार बता रहा हूं। B का मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ, M का मतलब मिडिल ऑफ द मंथ, और E का मतलब क्या होता है, एंडिंग ऑफ द मंथ। 9 मंथ्स का एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कितना आया, 4.5। हमने बताया जब बिगिनिंग निकालते हैं 0.5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5%। और इसमें क्या करेंगे, जब एंडिंग निकालते हैं तो 4.5 में से 0.5 घटा दें, कितना आ गया, 4%। अगर 9 मंथ्स के प्रारंभ में निकालता है तो 5%, और अगर 9 मंथ के मिडिल में लगाता है तो 4.5%, और 9 मंथ्स के अगर एंडिंग में ड्राइंग होती है तो 4%। जरा ये ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के क्वेश्चन में आज तक ना तो 6 मंथ का पूछा गया है ना तो 9 मंथ का पूछा गया। बता दिया गया है कि इसको ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी महीने की ड्राइंग दी रहती, चाहे वो 9 मंथ्स की, चाहे मंथली की, चाहे वो 6 मंथली की, किस तरीके से निकालते हैं। एग्जाम में जो आता है वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ आता है या तो क्वार्टरली ज्यादा आता है। इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली जब ड्राइंग होती है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, इस पर बात करते हैं। क्वार्टरली के बारे में हमने आपसे बताया है कि एक साल में
कितने क्वार्टर होते हैं? 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो एक क्वार्टर कितने महीने के लिए होता है? 3 महीने के लिए होता है। इसी तरीके से अगर हम क्वार्टरली निकालते हैं, मान लीजिए कोई पार्टनर तिमाही के प्रारंभ में निकालता है, तिमाही के मिडिल में निकालता है और तिमाही के अंत में निकालता है, तब कितना हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर चार्ज करेंगे, माने कितने महीने का ब्याज लगाएंगे। कॉन्सेप्ट सबसे इजी वाला यही है, आपके सामने है, कर लीजिए। पहला BME, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 का एवरेज कितना हो गया? 6। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए कि क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3। इसको 3/2 कर लीजिए, कितना आ गया? 1.5। अभी तक 0.5 आता था, यहां पर क्या क्वार्टरली में क्या आएगा? 1.5। तो 1.5 क्या करेंगे, जब बिगिनिंग का निकालेंगे तो इसमें से ऐड कर देंगे 6 + 1.5 बराबर 7.5। 7.5 महीने का ब्याज इस पर चार्ज होगा। अगर तिमाही के प्रारंभ में अगर है तो 7.5% का है, तिमाही के अगर मध्य में है तो 6% चार्ज होगा, और तिमाही के अगर एंड में होगा तो क्या बताया गया, अगर एंडिंग में जाते हैं तो वहां पे 0.5 लेस करते थे, तो एंडिंग में यहां पर क्या करेंगे? 6 - 1.5 कितने महीने को हो गया? 4.5। 4.5 महीने का ब्याज चार्ज होगा। मैंने आपसे बताया ये तरीका इजी है, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि बिगिनिंग अगर तिमाही के प्रारंभ में है तो 7.5%, तिमाही के मध्य में अगर ड्रा करेगा तो 6 महीने का ब्याज, और तिमाही के अंत में ड्रा करेगा तो 4.5 महीने का ब्याज इस पर चार्ज किया जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से हम दिखाते हैं कि एक फार्मूला हमने आपको और बताया है कि जब भी हम निकालते हैं टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अब हमने आपसे बताया कि मान लीजिए कि कोई पार्टनर, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में 4000 रुपए ड्रा करते हैं। तो प्रत्येक तिमाही के आरंभ में कितना ड्रा करते हैं? 4000। तो पहला तिमाही क्या हो जाएगा? पहली जनवरी को हो जाएगा, 1 अप्रैल को हो जाएगा, इसी तरीके से 1 अप्रैल, 1 जुलाई, और 1 जुलाई को हो जाएगा, और 1 अक्टूबर को हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स 4000 रुपए प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में ड्रा करता है। तो प्रत्येक तिमाही के आरंभ में ड्रा करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग 1 जनवरी को कर रहा है। यहाँ पे जो डेट क्लोज हो रही है वो 31 दिसंबर मान लिया गया। तो 1 जनवरी से दिसंबर तक कितने महीने हुए? टाइम कितने महीने बचेंगे? 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग कितने बचेंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना बचेगा? 3। तो डिवाइड बाई 2, 12 × 3 = 15, 15/2 कितना परसेंट आ गया? 7.5 महीने का ब्याज चार्ज करेंगे, तिमाही के प्रारंभ में होगा। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए तिमाही के मध्य में, अगर तिमाही के मध्य में होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई पार्टनर है कि अगर तिमाही के मध्य में कर रहा है, तो तिमाही का मध्य का मतलब क्या होता है कि वो पैसा कब ड्रा करेगा? तिमाही के मध्य माने क्या हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। 3 महीने का आप एवरेज निकालिए तो कितना हुआ? वो आएगा 15 फरवरी। तो 15 फरवरी को वो पहली ड्राइंग करेगा, माने पहली तिमाही की। इसी तरीके से आगे की ड्राइंग करेगा। तो अगर निकालेंगे टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, अगर 15 फरवरी को पहली ड्राइंग कर रहा है तो लास्ट ड्राइंग का समय कितना बचेगा? ध्यान दीजिएगा। तो 15 फरवरी को ड्रा करेगा तो टाइम लेफ्ट कितना बचेगा? घटा दीजिए, क्योंकि 1.5 महीने बीत चुके हैं तब ड्राइंग किया, तो 10.5% आया। और लास्ट ड्राइंग जो निकालेगा वो क्या निकालेगा? वो भी 1.5 महीने पहले निकालेगा, तो कितना हो जाएगा? 1.5 बचेगा। 1.5 इट मीन्स 12/2 कितना परसेंट निकल के आया? 6 महीने का ब्याज इस पर चार्ज किया जाएगा। ये रहा आपका मिडिल ऑफ द मंथ। इसी तरीके से मान लीजिए कि प्रत्येक क्वार्टर के अंत में ड्रा कर रहा है। अगर प्रत्येक क्वार्टर के अंत में ड्रा कर रहा है, तो प्रत्येक क्वार्टर के अंत में ड्रा कर रहा है माने क्या हुआ?
अब ध्यान दीजिए, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं आपको बताया 4, तो वो ड्रा करेगा 31 मार्च को, 31 मार्च को ड्रा करेगा, 30 जून को ड्रा करेगा, और फिर 30 सितंबर को ड्रा करेगा, और 31 दिसंबर को ड्रा करेगा। तो अगर तिमाही के अंत में ड्रा करता है तो ध्यान दीजिएगा, बताया गया टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अगर टाइम मान लीजिए अगर 31 मार्च को ड्रा करता है तो कितने महीने बचेंगे, 9 मंथ्स, ध्यान दीजिएगा। और टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग अगर 31 दिसंबर को कर रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्या है 31 दिसंबर ही मैंने बताया, अगर 31 दिसंबर को ही निकाल रहा है तो रिमेनिंग टाइम हमारा क्या बचेगा, 0। तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4.5। माने जब तिमाही के अगर अंत में कोई ड्राइंग होती है तो 4.5 महीने का ब्याज चार्ज किया जाता है। अंत में हम आपको 2 बातें और बता रहे हैं, ध्यान रखिए। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि मान लीजिए कि शरद ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 20,000 rupees and interest to be charged 10% per annum। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि शरद जो है ये 20,000 रुपए पूरे साल भर में ड्रा करते हैं और उन पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 10% पर एनम दिया गया है। अगर पर एनम दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर पर एनम दिया है तो उसको निकालने का तरीका होता है 20,000 × 10/100। क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक डेट यहां पर नहीं दी गई है तो 6 महीने का चार्ज करेंगे, 6/12 जो आएगा ये रखा जाएगा। और ध्यान दीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहता है कि सिर्फ 10% दिया है, शरद ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 20,000 एंड इंटरेस्ट टू बी चार्ज ओनली 10%, नॉट गिवन द पर एनम। अगर उस समय पर एनम नहीं दिया गया है तो हम सिंपल ये करते हैं 20,000 × 10/100। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर पर एनम दिया रहेगा तो हम 6 महीने का ब्याज चार्ज करते हैं, अगर 10% दिया रहेगा तो पूरे साल भर पर हम चार्ज करते हैं। आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा, आगे जो भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक